हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम टकाटक मस्त होंगे, है ना। और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में तो वैसे भी कितनी उथल पुथल चल रही होती है कहीं ना कहीं, और अगर उसमें हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर कैसे ही मतलब कि इस ज़िंदगी को जीने में कैसे भी मन लगेगा, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं खुश तो रहना ही पड़ेगा। भले ही कहते हैं ना कि लाख ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को हंसते मुस्कुराते तो रहना ही होगा ना। तभी ना हम आसानी से हर चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना। सो फ्रेंड, और ये कहते नहीं कि हमारा जो है ना अधिकार है खुश रहना, है ना। और कहते नहीं कि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो ना हमारा किसी काम में मन लगेगा, और ना हम अपनी जो भी हमारी लाइफ में जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए हम उनको कैसे निभाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, है ना। फ्रेंड, कभी कभी क्या मैं कह रही हूँ, क्या बकवास करती हूँ मैं कभी कभी ना। मतलब कि इंसान ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं ना जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ना हो। हर इंसान किसी न किसी जिम्मेदारी से बंधा हुआ होता है ना। और हमें उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो घर के किसी अन्य कहते ना कि किसी भी अन्य जो घर के हमारे सदस्य हैं, किसी भी चाहे किसी भी रिश्ते के नाते के हमारे जो जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियां जो होती हैं कहीं ना कहीं हमें निभानी ही पड़ती है ना। और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके सर पे कोई जिम्मेदारियां ना हो, है ना। फ्रेंड, जो जिम्मेदारियां होती ना उनसे हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना। और कभी ये नहीं कह सकते कि यार आप तो आज थक गए हैं और ये काम नहीं करने का मन कर रहा है, बच्चों के ये काम करने हैं, घर के वो काम निपटाने हैं, हस्बैंड के वो काम करने हैं, और घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो उनके भी काम करने हैं। कभी हम उससे ये नहीं कह सकते ना कि नहीं करना है, मन नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें वो करना ही है ना, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना। और जिम्मेदारियाँ होती इसीलिए कि हम उसका अच्छे से निर्वाह करें, है ना, उसको निभाएं। फ्रेंड, पता है एक बार क्या होता है, ऐसे ही जो स्वामी विवेकानंद होते हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता है ना। मतलब कितने इंटेलिजेंट थे वो, है ना। फ्रेंड, एक बार ऐसे ही क्या होता है, जो स्वामी विवेकानंद होते हैं ना वो भी कहीं ना मतलब कि उनका भी बहुत मन था। एक बार को ऐसा कुछ वाक्य होता है कि उनका मन करता है कि मैं कहीं जो है ना शांति वाली जगह पे जाऊं और क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं जो उसको ध्यान समाधि लगाऊं जा करके। तो उन्होंने सोचा, जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो थे, तो वो उनसे आज्ञा लेते हैं, उनसे मतलब कि पूछते हैं। कहते नहीं कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने बड़ों से राय लेनी होती है, उनकी आज्ञा लेनी होती है ना। तो उसी तरह से उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो वो उनसे आज्ञा ले रहे थे कि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी शांति वाली जगह पे जा करके और मतलब कि समाधि लगाऊं और ध्यान में बैठूं, है ना। तो जो उनके जो क्या कहते हैं गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो कहते हैं कि ये बताइए कि अगर आपके आसपास के लोग भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे और उन्हें ज़रूरत होगी और परेशानी में होंगे, तो क्या उस समय ऐसे समय में आप जा कर के समाधि लगा के बैठेंगे? तो उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, है ना। कहते जब लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, तो ऐसे में आप समाधि लगाएंगे जा करके? क्या ये चीज़ ठीक है? यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, लोगों को ज्ञान नहीं बांटेंगे। तो क्या होता है भाई, जो स्वामी विवेकानंद होते हैं वो समझ जाते हैं अपने गुरु की बात। फ्रेंड, होता है ना कि इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, चाहे वो और कहते हैं कि डट कर के अपनी हर चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए, है ना। एक बार ऐसे ही ना, जो आपने वहाँ बनारस में जो बंदरों का जो भाई आतंक है सुना ही होगा, है ना। तो कितने आतंक मचाते हैं वहाँ पे बंदर। अगर आप मतलब वो तो घर में घुस जाते हैं। एक बार ऐसे घर में हमारे यहाँ भी घुस गए थे और बहुत सारे बंदर, और मैं इतना डर गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और जो समझता है उनके बारे में वहाँ
जो मतलब कि बड़े बुज़ुर्ग या जो जो जानते हैं कि इनका मुकाबला कैसे किया जाता है, तो उन लोगों को डर नहीं लगता है। लेकिन मैं तो इतना डर गई थी, एक बार घर में बहुत सारे बंदर घुस गए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था और भाई उनको निकालने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि मैं क्या ही बताऊँ। सो फ्रेंड, एक वाक्य और बताती हूँ मैं आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ। एक बार वो क्या होते हैं ना कि वो बनारस जाते हैं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए। सो तो जो ना जब वो मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं हाथ में प्रसाद ले करके, तो क्या होता है आपको पता है? तो होता यूँ है कि जैसे ही वो प्रसाद ले करके बाहर निकलते हैं मंदिर से, तो बंदरों का जो झुंड होता है ना, तो वहाँ तो बनारस का तो ये हाल ही है कि हर मंदिर में हर मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे बंदर होते हैं। और संकट मोचन की तो बात ही क्या है, वहाँ तो बंदरों का कहते हैं कि उनका निवास स्थान है, कि वो वहीं ही रहते हैं। सो फ्रेंड, इसी तरह से जैसे ही वो मतलब स्वामी विवेकानंद जो है ना मंदिर से दर्शन करके और हाथ में प्रसाद लेकर के निकलते हैं, तो बंदरों का झुंड उनको घेर लेता है ना। अब जब वो झुंड उनको घेर लेता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटते हैं, और जब वो पीछे हटते हैं तो जो बंदर होते हैं वो उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, उनको उनके हाथ से प्रसाद लेने के लिए, छीनने के लिए। तो जो ना वो काफ़ी डर जाते हैं कि अब तो बंदर जो ना मेरे ऊपर ऐसे हमला बोल देंगे झपटने के लिए, तो वो पीछे हटते हैं। तब से क्या होता है, एक जो वहाँ पे एक सन्यासी जी होते हैं जो देख रहे होते हैं दूर से, सारे वाक्य को देख रहे होते हैं, है ना, उनके हाथों से प्रसाद को छीनने के लिए। तो बंदर तो भाई होते ही है ना कि अगर हाथ में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं झपट के ले लूँ, है ना। तो भी दूर पे खड़े हुए एक सन्यासी जी होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं, स्वामी विवेकानंद को। तो कहते हैं रुको, डरो मत और आगे बढ़ो और उनका सामना करो। तो स्वामी जी समझ जाते हैं कि मुझे डरना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो फिर वो क्या होता है कि वो आराम से फिर वो बंदरों की तरफ झुंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब वो बंदर सारे उनको अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो बंदर क्या करते हैं, वो डर के खुद ही भाग जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि अगर आप बंदरों से डर के भागेंगे तो वो आपको और परेशान करते हैं, वो फिर आपको और डराते हैं। लेकिन जो डरता नहीं है, जो उनकी तरफ बढ़ता है उसको भगाने के लिए और बिना डरे हुए, तो बंदर उनसे डर के भाग जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद समझ जाते हैं कि भाई यहाँ डरने से काम नहीं चलने वाला है, यानी कि आगे बढ़ना होगा। तो फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और बंदर सारे झटपट भाग जाते हैं डर के। तो ये था कि भाई कभी होता है ना ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं जब हमें डर लग जाता है, डर लगता है क्योंकि लाजमी है ना भाई, कभी कभी कुछ चीज़ें वाक्य ऐसे हो जाते हैं जब हम डरने लगते हैं ना, लेकिन बस उसी समय हमने अपना मन को एकदम एकाग्र करना होता है और उस डर से अपने आप को निकालना होता है और आगे बढ़ना होता है ना। इसका मतलब ये कि हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। सो फ्रेंड, कितनी रोचक बातें जो है ना स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख देती हैं। तो इसी तरह से उनको भी उनके गुरु से एक बार को ज्ञान मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस से, कि भाई जब लोग परेशानी में हैं और अभी ज्ञान की लोगों में कमी है, ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, और ऐसे समय में आप जाएंगे ध्यान और समाधि लगाने के लिए, तो भाई ये क्या संभव है ना। तो पहले तो भी आप अपनी ज्ञान का उजाला जो है ना पूरी दुनिया में फैलाइए। तो सो फ्रेंड, यही तरह से वो मतलब सिखाते हैं हमें कि कहीं ना कहीं हमें किसी भी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, डर के थमना नहीं चाहिए, बल्कि डर को हटा करके दिमाग से और निरंतर परस्पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। सो फ्रेंड, बस इस तरह से उन्होंने अपनी जो ना जितने भी अपने अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो पूरी दुनिया में फैलाया है। और कहते हैं कि उनके बारे में ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते हैं, है ना। सो फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद की स्टोरियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कितने ज्ञान हमें अच्छे अच्छे नए नए प्राप्त होते हैं ना, कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हर परेशानियों से अपने आप को उभारना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम मानसिक परेशानी में हैं तो हमें अपने आप को कैसे उन परिस्थिति से अपने आप को किस तरह से उभारना चाहिए, है ना।
तो बहुत सारे उनसे जुड़े हुए बहुत सारे मोटिवेशनल जो है ना स्टोरीज़ हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमेशा सिखाती रहेंगी, है ना। सो फ्रेंड, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का भी वीडियो मेरे जो ना बहुत छोटा सा था आपके लिए। सो फ्रेंड, कभी कभी होता है ना कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में और कुछ मज़ेदार की होती हैं, तो लगता है कि नहीं आपसे शेयर करूं, है ना। सो फ्रेंड, मैंने भी अभी कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ा कि मेरा मन किया कि मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने ले आऊँ और कुछ आपसे शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना। सो फ्रेंड, चलिए फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और इस गर्मी से जो ना इस चिलचिलाती गर्मी से अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।